नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम जय जय राम। 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 मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामनवमी महापर्व महाउत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता हम सबके आराध्य परमपिता परमेश्वर श्री हरि ने श्री राम रूप में जन्म अवतार आज ही के दिन लिया। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी रचित है। हम जब भी श्री रामचरितमानस कहते हैं तो इसका तात्पर्य यही है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित, बाकी सभी रामायण हैं। तो आज ये प्रयास है हम में से जो लोग श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ नहीं कर पाते या अभी तक नहीं किया, तो श्री रामचरितमानस कथा सार। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं जिनको हम कांड कहते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 सोपानों में कुल मिला के करीब 1072 दोहे हैं और इंटू 5 कर दें तो करीब उतनी चौपाइयाँ हैं। वैसे तो सदियों से विधान रहा है रामनवमी पर्व हो, हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो हम श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन करते हैं। आप सब लोग करते रहे होंगे, हम लोग भी करते रहे, आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ियां करती रहेंगी। विचार आया मन में, गुरुदेव की प्रेरणा हुई, भगवत भक्ति से प्रेरणा हुई कि क्यों ना श्री रामचरितमानस सार, कथा सार किया जाए, जिससे कि श्री रामचरितमानस के प्रेमी जो पढ़ने वाले, समझने वाले और श्रोता हैं उनको संक्षिप्त में श्री रामचरितमानस का सारगर्भित श्री रामचरितमानस कथा कही जाए। और इसी प्रेरणा स्वरूप आज मैं अजीत मेहरोत्रा आपके सम्मुख हूँ। हम बालकांड के
मंगल श्लोकों से प्रारंभ करेंगे। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आप सबके सामने, आपके सबके हाथ में प्रतियां हैं, श्री रामचरितमानस से संकलित चौपाइयां, दोहे और कुछ छंद हैं जिनके माध्यम से हम पाठ अपना प्रारंभ करेंगे और बीच बीच में हम लोग क्या उसका भावार्थ है और सबसे बड़ी बात यह कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है हमें कि हम श्री राम को जानें, श्री हनुमान को जानें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम वंदे वाणी विनायको, ओम भवानी शंकरो नमः, ओम गुरुं शंकर रूपिणं नमः, ओम कवीश्वर कपीश्वरो नमः, ओम श्री राम वल्लभां सीतां नमः, ओम रामाख्यमीशं हरिं नमः, ओम स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदमु परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। बिनु सुलभ न सोई, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन बंधु दिन दानी, वंदौ अवधपुरी अति पावनी। सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। जासु प्रेम व्रत जाई न वरना, वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता। सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। निधान की बंदौ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिम कर को। चरित चिंतामणि चारो, संत सुमति दिय सुभग सिंगारो। संवत 16 से 31, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रचि महेश निज मानस रागा, पाई सुसमय सेवा। शब्द प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ किया है 7 मंगल श्लोकों से। माँ सरस्वती की, गणेश जी की वंदना करी है। पार्वती जी, शंकर जी की महिमा गान किया है, नमन किया है और गुरु रूपी शंकर जी को प्रणाम किया है। कवीश्वर
वाल्मीकि जी की वंदना करी है, हनुमान जी की वंदना करी है, सीता जी की वंदना करी है, और श्री हरि रूप में श्री राम की वंदना करी है, और अपने अंतर मन को सुख देने वाली श्री रघुनाथ गाथा को नमन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना के साथ में श्री रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं। संतों की वंदना, असंतों की वंदना और सत्संग की महिमा कही है, और संपूर्ण जगत को हम सिया राम में देखें अपने अंतर मन से, उस प्रकार का भाव गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। रघुपति के नाम की महिमा बताई है, और शंकर जी पार्वती जी के साथ में जिनके नाम का नित्य जप करते रहते हैं, सभी मंगलों के दाता और अमंगलों के हारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम नाम की भी महिमा गाई है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीनदानी। गुरु और पितु माता पिता के रूप में है, श्रद्धा है मां पार्वती, विश्वास है शंकर जी, और गुरु रूप में हम शंकर जी की वंदना करते हैं। अवधपुरी की वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भरत जी की वंदना करी है, लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, और शत्रुघ्न की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, मां जानकी की वंदना करते हैं। पुनः एक बार बंदौ नाम राम रघुबर को, श्री राम नाम का पताका, श्री राम नाम मणि दीपक, उसकी वंदना करते हैं। रामचरितमानस की वंदना करते हैं। 1631 सन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी थी, और आज ही के दिन रामनवमी के दिन अयोध्या नगरी में श्री रामचरितमानस को प्रकाशित किया था, संपूर्ण किया था। इसको लिखना, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरीय चरित प्रकाशा, और इसका नाम रखा श्री रामचरितमानस। शंकर जी ने इसकी रचना करी थी। बहुत रोचक प्रसंग मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि मैं जानता हूं कि आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, अधिकांश को पता भी होगा, मगर जो टेक अवे आज का रहेगा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, यूथ के लिए, युवाओं के लिए, कि श्री रामचरितमानस का ही पठन हम क्यों करते हैं। रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले आदिदेव महादेव शंकर ने इसकी रचना करी थी। समय अनुकूल आने पर पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी, और उनके शिष्य हुए गुरु नरहरियानंद जी, उनको यह कथा सुनाई, और नरहरियानंद जी को यह आदेश दिया था कि जब तुलसी इस लायक हो जाएगा कि कथा को समझेगा, तब इस कथा को तुलसी को सुनाना, और वही हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय, समय आने पर शिवासन भाषा, पार्वती जी को सुनाई, और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी। सप्त सोपान है, और यहां यह बताना अति आवश्यक है, श्री रामचरितमानस किसने कही और किसने सुनी। हमारी 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। श्री रामचरितमानस के 4 घाट बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस के 4 श्रोता हैं, और श्री रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं। प्रधान वक्ता आदिदेव महादेव शंकर जी, और प्रधान श्रोता मां पार्वती, और ये ज्ञान का घाट है। आगे चर्चा करेंगे इसकी। ये कर्म का घाट है। दूसरे वक्ता हुए याज्ञवल्क्य जी, श्रोता हुए भरद्वाज ऋषि जी, ज्ञान, और तीसरा जो भक्ति निरूपण श्री रामचरितमानस है, काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी से एक कथा कही, भक्ति रूपी कथा, और अपने अंतर मन को सुख देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई, संत समाज को सुनाई, हम सबको सुनाई, आगे भी सदियों तक सुनते रहेंगे। स्वतः सुखाए, प्रारंभ में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्री रामचरितमानस के विराम में कहते हैं स्वांतः शांते, शांतः। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित
सीखने को मिलता है। कथा सुनने में जितना भी प्रयास लगे, कठिन परिश्रम करना पड़े, कथा, राम कथा, शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा, जो भी कथा सुनने को मिले सुने। दूसरा सूत्र, विवाहित अवश्य है सपत्नीक कथा सुने। एक बार कुंभज ऋषि माही शंभु गए, एक बार त्रेता जो माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी मां पार्वती के साथ कथा सुनने गए थे। कथा श्रवण आवश्यक, जहां तक हो सके सपरिवार सपत्नी कथा सुनने का फल अलग ही होता है। प्रारब्धवश मां पार्वती को संदेह हुआ, कथा सुन के वापस आ रहे थे। कथा तो आप सबको पता है, श्री राम कथा, राम की कहानी आप सबको पता है। गूढ़ उसमें तत्व क्या है वो हम जानना चाह रहे हैं। श्री राम वनवास में मां पार्वती को संदेह हुआ, शंकर जी ने समझाया, मां पार्वती नहीं मानी। सीता जी का रूप धरा। शंकर जी ने सोचा कि अब कल्याण नहीं है इनका। कैलाश पर्वत पर आए, दक्ष यज्ञ होने जा रहा है। मां पार्वती के पास कोई न्योता तो नहीं आया था, किंतु मां पार्वती ने कहा, और भोले बाबा कुछ नहीं कह पाए। मां पार्वती गई, अवमानना हुई और आत्मदाह किया मां पार्वती ने, और हिमगिरी के यहाँ दूसरा जन्म लिया। कथा आगे बढ़ती है, शिव जी पार्वती जी का विवाह होता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हरि के अवतार के क्या क्या कारण हैं? हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाई न सोई। जन्म मधानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको।
जन्म उसकी बात कर रहे हैं जब आशीर्वाद मिला, और 2 जन्म वो बात कर रहे हैं जब श्रापवश श्री हरि ने अवतार लिया था। हरि के द्वारपाल जय विजय, संकादिक ऋषि आए, अवमानना करी, श्राप दिया, और एक हेतु बना। कश्यप अदिति प्रभु की तपस्या करी किसी कल्प में, और दशरथ और कौशल्या हुए। जलंधर की कथा, जलंधर को उतारने के लिए प्रभु ने छल से काम लिया। नारद श्राप कथा विदित है। नारद जी को अभिमान भी था। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सबेगी दास में तोरा। नारद के और भरत जी के चरित्र में क्या डिफरेंस है? नारद जी कहते हैं जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सबेगी दास में तोरा, और भरत जी कहते हैं जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अपने आप को प्रभु के चरणों में निष्काम भाव से समर्पित कर दें। नारद जी में अभिमान था, थोड़ा सा अभिमान के साथ में एक भाव यह भी था कि मेरा हित हो। भरत जी ने प्रभु को समर्पित कर दिया था, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हे प्रभु, मैंने निष्काम भाव से आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो उस प्रकार की गति आप मुझे प्रदान करें। इसलिए भरत का चरित्र नारद के चरित्र से उच्च श्रेणी का है। श्री रामचरितमानस में उच्चतम श्रेणी के संत अगर हैं तो श्री भरत जी हैं। नारद श्राप, मनु शतरूपा, वर्षों तक तपस्या करी और प्रभु से वर मांगते हैं कि प्रभु हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। और यहां प्रभु कहते हैं आपू सरिस खोजो कहां आई जाई, मैं अपने जैसा पुत्र कहां खोजने जाऊंगा। और प्रभु कहते हैं निव तव तनय होब मैं आई, समय आने पर मैं अपने जैसे पुत्र कहां खोजूंगा। मैं, तुम चिंता ना करो, समय आने पर, अनुकूल समय आने पर मैं ही तुम्हारे जन्म में राम रूप में जन्म, मैं ही तुम्हारे घर में राम के रूप में जन्म लूंगा और अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा। कौन अंश है? श्री राम ने कहीं भी अकेले अवतार लेने की बात नहीं कही है। अंशन सहित ले ही अवतारा। कौन अंश है? भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। सत्यकेतु और प्रताप भानु की कथा प्रारब्ध है। श्रापवश प्रताप भानु आगे रावण हुए, कुल चला और रावण के जन्म की कथा आती है। और अब समय आ गया है, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंश उदारा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, आज ही का दिन जब हम श्री रामचरित कथा सार सुन रहे हैं, आज ही के दिन प्रभु ने जन्म लिया, अवतार लिया था। मधुमास पुनीता, मध्य दिवस। श्री कृष्ण ने रात के मध्य में और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम ने दिन के मध्य में। दोनों की अपनी अलग अलग विलक्षणताएं हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। इस लोक को विश्राम देने के लिए, परम सुख परम शांति देने के लिए श्री हरि ने श्री राम के रूप में अंशों के सहित अवतार लिया। जिनका नाम लेते ही शुभ है श्री राम, नामकरण संस्कार किया गया। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी नाम रखा गया। और अब कथा आती है युवाओं के लिए। आज का पहला सूत्र, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, चाहे नर्सरी में है या केजी में है, उनके टेबल के ऊपर जो आगे चौपाई आ रही है 51 नंबर पे, गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अति उत्तम। नहीं ध्यान देते, कोई बात नहीं। हम श्री राम जी के आशीर्वाद के संदर्भ में भी इसकी बात आगे करेंगे। अभी जो श्री रामचरितमानस का संदर्भ
स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अल्पकाल में ही विद्या पाई, और विद्या शास्त्र विद्या भी पाई, शस्त्र विद्या भी पाई। हम परमपिता परमेश्वर श्री राम से, आदिदेव शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों पर भी आशीर्वाद बनाए रखें कि अल्पकाल में ही विद्या आए। उसके लिए जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, ये चौपाई को टाइप करके अपने बच्चों की टेबल, स्टडी टेबल के सामने लगाएं। बच्चे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों समझेंगे, कभी समझेंगे, आप भी पढ़ेंगे, समझेंगे, बच्चों के अंतर मन में विद्या उतरेगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। समय अनुकूल आया, गुरु आए दशरथ जी के पास, राम लक्ष्मण दो पुत्रों को मांगा। दशरथ जी कहते हैं बहुत समय के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, मेरी दो आंखें हैं राम और लक्ष्मण, हे गुरुवर आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर युवाओं के लिए फिर से एक सूत्र है, unless and until you come out of your comfort zones, you won't be able to taste what is success. अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। श्री रामचरितमानस हमें यह बता रही है, ना आते गुरु श्री राम को, श्री लक्ष्मण को मांगने, ना होता दुष्टों का संहार, और ना हम सुनते ये कथा। गुरु दोनों भाइयों को लेकर गए, शस्त्र विद्या में पुनः पारंगत किया, राक्षसों का संहार करने के लिए। कथा आगे बढ़ती है, जनकपुरी में प्रवेश, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, और यहां पर मेरे बच्चों के लिए, मेरे युवाओं के लिए बहुत बहुत सूक्ष्म सूत्र, मेरे देश के युवा, युवतियां, लड़कियां, औरतें मां गौरी की पूजा करें, और मेरे देश के युवा भगवान शंकर की पूजा करें। हम अपनी लड़कियों को कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत रखो, क्यों कहते हैं? सीता जी ने भी विवाह से पहले मां पार्वती की पूजा
पूजा करी थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। और मां पार्वती ने आशीर्वाद भी दिया था, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। लड़कियां मां पार्वती की पूजा करें और लड़के गुरु रूप में शंकर जी की पूजा करें। एंड व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? शिवालय। शिवालय में जाकर लड़कियां भी पूजा करें और युवा भी जल अर्पण करें शिवालय में जाके। भोले बाबा सब देख रहे हैं। वस्तुतः कल्याण करने वाले तो शिव हैं और हम सबके गुरु शिव हैं। आप में से जिन जिन के जीवन में अभी गुरु का पदार्पण नहीं हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। आज कल 10 साल बाद, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में गुरु आपको अपने आश्रम में लेंगे। जब तक आपके जीवन में गुरु का पदार्पण न हो, पंचदेवोपासना में शिव जी की उपासना को प्रमुख रखें। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। त्रिभुवन के गुरु शिव जी। और यहां पुष्प वाटिका में प्रथम बार मां सीता श्री राम एक दूसरे को देखते हैं। धनुष यज्ञ होता है। क्या विशेषता थी धनुष यज्ञ की? सभी राजा अपने अपने अभिमान के साथ आए थे। कोई भी राजा अपने गुरु के साथ नहीं आया था। केवल श्री राम थे जो अपने गुरु के साथ आए थे। केवल श्री राम थे जो गुरु की आज्ञा के बाद ही धनुष भंग करने के लिए उठे थे। यह है एक और रीजन क्यों हम श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं और क्यों वी फॉलो द कैरेक्टर ऑफ श्री राम। परमपिता परमेश्वर श्री राम धनुष भंग किया और तेही समय तेही अवसर शिव धनु भंगा। भृगुकुल आते हैं और वार्तालाप होता है और अंततः श्री राम की महिमा जानते हैं। यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 धनुष का वर्णन किया है, एक शिव धनुष और दूसरा विष्णु जी का धनुष। शिव धनुष भंग हुआ और भृगपति जो आए थे वो श्री राम से कहते हैं कि श्री राम, मैं आपके अस्तित्व को पहचान गया हूं। ये विष्णु जी का धनुष मैं आपको दे रहा हूं। मेरा जो रहासा मुंह है वो भी भंग हो जाए, आप इसको भी भंग कर दीजिए। जैसे ही भृगुकुल केतु ने वो धनुष श्री राम के हाथ में दिया, धनुष हाथ में आते ही धनुष भंग हो गया। ये है महिमा श्री राम की और इसलिए उन्होंने चौपाई गाया, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगपति गए बनहि तब हेतु। जिस प्रकार श्री राम का विवाह हुआ उसी प्रकार तीनों भाइयों का विवाह हुआ। और यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं जिनकी लड़कियों की शादी होनी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है जो कि जहां तक मुझे ध्यान है बालकांड की 333वीं चौपाई है, 333वें दोहे के बाद है। मैं आप जब भी अपने घर की कन्या को विदा कर रहे हैं उसको क्या आशीर्वाद देंगे? 65 नंबर की चौपाई है, हो यहु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद मेरी बेटी के लिए नहीं हो सकता। हो यहु संतत पियहि प्यारी, तुम अपने पति की प्यारी रहो। और इससे बड़ा आशीर्वाद क्या रहेगा कि तुम्हारा जो चिरु अहि बात असीस हमारी, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। कथा आगे बढ़ती है, चारों भाइयों का विवाह होता है और विवाह के उपरांत अयोध्या नगरी में आते हैं।
हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। बालकांड को विश्राम और अयोध्या कांड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नाथ राम करी है जुबराजो, कहिए कृपा करी करिए समाजो। सुर करही बारही बार पाहिले परही। बहुविधि चेरी आदर उदेई, गोप भवन गवनई कैकेयी। सारे तुझेरी होई भई कैकेयी, गोप भवन सुनि सके जेहु राऊ, भये बस अगहि परहु नहीं गाओ। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। मन सादा मांगहु बिना मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु मन भाई। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरोनाई। दशरथ जी को जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन आ गया। गुरु के आदेश से, संतों के आदेश से श्री राम को राज तिलक करना है, ऐसा मन बनाया। प्रारब्ध कुछ और था, देवताओं को की सोच कुछ और थी। पुनः जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में भी आता है, देवता स्वार्थी होते हैं। अगर श्री राम का राज तिलक हो जाता तो जिस हेतु श्री राम का अवतार हुआ है, विप्रधेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, कैसे पूरा होगा। रचना रची गई, लीला रची गई, मां सरस्वती को कार्यभार सौंपा गया। मंथरा कैकेयी संवाद, कैकेयी के मन को, उसकी बुद्धि को फेरा। कोप भवन में गई, दशरथ जी से 2 वर मांगे। पहला वर मांगा कि भरत को राज तिलक, और दूसरा वर मांगा श्री राम को 14 वर्ष वनवास। क्यों मांगा पहले भरत के लिए टीका, और क्यों मांगा 14 ही वर्ष का वनवास। कैकेयी को पता था कि जैसे ही राम के वनवास की बात कहूंगी, दशरथ जी अपने प्राणों को संभाल नहीं पाएंगे। अगर दूसरा वर मांगा भरत को राज तिलक दूं, पता नहीं दूसरा वर मांगने तक दशरथ जी जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये दशा दशरथ जी की कैकेयी को भली भांति मालूम थी, इसलिए पहला वर मांगा भरत को राज तिलक, और यहां पर नहीं रुकी। कहती है, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेषी उदासी। इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि आप 14 साल के लिए वनवास चले गए। नो, यू हैव टू बी देयर इन ट्रू लिटर एंड स्पिरिट, एज वी से।
वनवास में जाकर वनवासियों का जीवन जीना है। नगर वासियों से कोई भी तालमेल नहीं रखना है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर 14 वर्ष से पहले राम वापस आ गए तो भरत का राज्य तो पूरा नहीं हो पाएगा। विदित हो, कैकेयी को श्री राम से द्वेष नहीं था। कैकेयी श्री राम से उतना ही प्रेम करती थी जितना मां कौशल्या और सुमित्रा करती थी, किंतु पुत्र की ममता थोड़ी सी ऊपर आ गई। लेश मात्र भी अपने मन में यह विचार न आने देना कि कैकेयी को श्री राम से वैर का नहीं था, अत्यंत अगाध प्रेम था। प्रारब्धवश, लीला रची गई। 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? 10 का भी हो सकता था, 15 का भी हो सकता था। रावण का काल 14 वर्ष तक का शेष था। जिस दिन ये वनवास की बात हो रही थी, उस दिन से रावण की अवधि आयु 14 वर्ष की शेष थी। पहला रीजन, अयोध्या में श्री राम के राज तिलक की तैयारी 14 दिन से चल रही थी। 15वें दिन मंत्रा के थ्रू कैकेयी को पता चला, तो 14 दिन में से एक दिन का बदला एक वर्ष से लिया कैकेयी ने। दूसरा रीजन, जिस समय राजा दशरथ से कैकेयी ने वर मांगे, उस समय से लेकर राज तिलक तक 14 घड़ी शेष थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। ये कारण है 14 वर्ष के वनवास क्यों मांगे। और अब युवाओं के लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग आ रहे हैं। हमारे 11वें नंबर की चौपाई है, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। किसने कही चौपाई और किससे कही चौपाई है? संवाद किसमें हो रहा है? विदित हो, श्री रामचरितमानस एक संवाद है, अपवाद नहीं है, दुर्वाद नहीं है। श्री रामचरितमानस एक संवाद है। हमें भी अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में संवाद करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि कम से कम दिन का एक बार चाय नाश्ता खाना अपने परिवारजनों से करें और संवाद करें। संवाद। दशरथ जी की हालत बहुत दयनीय हो गई। मंत्रियों को पता चला, श्री राम को बुलाया गया, श्री राम को पता चला। कैकेयी वहीं खड़ी है कोप भवन में। देखिए, जस्ट विजुअलाइज द सीन। प्रसंग क्या है, प्रसंग की मर्म को समझिए। कोप भवन में कैकेयी खड़ी है, दशरथ जी अचेत अवस्था में है, श्री राम आए हैं। पता चला कि जिन श्री राम का सुबह राज तिलक होने वाला है, उनको रात को ही वन गमन करना है। क्या बीतेगी? यहां पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, श्री राम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के गुरु हैं। श्री राम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के गुरु हैं। कैसे? जिन मां कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, उन्हीं मां कैकेयी को कह रहे हैं कि हे मां, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों को माने। ये वचन श्री राम कैकेयी से कह रहे हैं। देखिए क्या डेप्थ है श्री राम के चरित्र की। इसलिए हमें श्री राम के चरित्र से सीखना चाहिए। कौशल्या के पास गए। इट वॉज वेरी इजी फॉर श्री राम टू गेट एंगर, और मां कौशल्या को भी भड़काते। अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं मां कौशल्या से? पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू। हे माता, मेरे पिता दशरथ जी ने मुझे वन का राज्य दिया है। हो सकता है अयोध्या तो कोई और भी चला लेगा,
साथियों, भक्तों, जितने भी प्रबुद्ध जन आए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। दृष्टिकोण बदलिए, दृष्टि बदलेगी, दिशा बदलेगी, दशा अवश्य बदलेगी। यह सीखना है श्री राम के चरित्र से। श्री राम ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। गिलास में पानी है, गिलास आधा खाली आधा, पर मेरे दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, दृष्टिकोण बदलिए, दिशा बदलेगी, दशा अवश्य ही बदलेगी। यही दृष्टिकोण का फर्क है। कह सकते थे माता को कि मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरा रास्ते में कौन है, नहीं कहा। पिता दीन मोहि कानन राजू। उसके बाद मां कौशल्या क्या आशीर्वाद दे रही है राम को? देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राघो पलक नयन की नाई। और लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण जी श्री राम संवाद होता है, लक्ष्मण जी का मां सुमित्रा के साथ संवाद होता है। मां सुमित्रा भी कहती हैं कि हे पुत्र, जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछनाही। अरे जब श्री राम और मां सीता अवध छोड़कर वन जा रहे हैं, तो तुम्हारा यहां पे क्या काम है? ये मां है, सुमित्रा के चरित्र से सीखें। दृष्टिकोण बदला, दिशा बदली, दशा भी बदली। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, किस प्रकार से बड़े प्रबुद्ध विचार के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ श्री राम ने एक ऐसी घड़ी को, जिसमें पूरा का पूरा अयोध्या डूबने जा रहा था, उसको एक नई दिशा प्रदान करी श्री राम ने। दृष्टिकोण ही तो है। इसलिए श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। और तुरंत मुनि वेश बनाया, माता पिता की आज्ञा लेके श्री राम जानकी सहित, अनुज लक्ष्मण जी सहित वन को प्रस्थान किए हैं और सुमंत्र जी पीछे गए हैं। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है।